अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिले नादान। नायाब जो कि निगार बेगम की उम्मीदों पर पूरी नहीं उतर रही, इसीलिए तो निगार बेगम अब बेटे के दिल में बात डाल देती है कि तुम जल्द अज जल्द नायाब को छोड़ दो, दूसरी शादी कर लो। लेकिन जावियार ये सब कुछ नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत चाहता है नायाब को। इसीलिए तो आज ऑफिस से वापसी पर बुके ले आया ताकि वो अपने रिश्ते को खूबसूरती से आगे बढ़ाए। लेकिन ऐसे में आते ही उसको तो गुस्सा ही आ गया क्योंकि नायाब के घर वाले उसे मिलने आए थे। जावियार ने जब नायाब के घर वालों को देखा तो उसे तो शदीद गुस्सा आ गया। फौरन से पहले नायाब के पास गया और सरगोशी करते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये लोग यहाँ पर ना आए, ना ही तुम वहाँ पर जाओगी। तुम्हारा इन लोगों से या इन लोगों का तुमसे कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन्हें अभी के अभी कहो कि यहाँ से चले जाएं। नायाब काफ़ी परेशान हो जाती है कि मैं अपने घर वालों को कैसे कहूँ वो यहाँ से चले जाएं। नायाब ऐसा नहीं कर सकती, इसीलिए तो वो चुप कर जाती है। दादी खूब अच्छे से नोट कर रही है कि जावियार को उनका यहाँ पर आना ठीक नहीं लगा और ये चीज़ नायाब के लिए भी काफ़ी मुश्किल है। इसलिए दादी जल्द अज जल्द यहाँ से जाने की करती है। जावियार से शादी करने के बाद भला नायाब को क्या मिला? डेली की रुसवाई और फिर आंसू। अब यहाँ पर जवेरिया के रिश्ते के लिए भी कुछ लोग आ गए। निगार बेगम तो बहुत खुश है कि बहुत अच्छी जगह पर उसकी बेटी की शादी हो जाएगी, उसका रिश्ता होने जा रहा है। यहाँ पर तानिया, निगार और जवेरिया ड्राइंग रूम में मौजूद थे जबकि नायाब यहाँ पर नहीं थी। लेकिन नायाब को जैसे ही मेहमानों का इल्म हुआ तो जल्दी से ड्राइंग रूम में आ जाती है ताकि मेहमानों की इंटरटेनमेंट में कोई कमी न रह जाए, उनके खाने पीने में कोई कसर न रह जाए। इसलिए तो आकर पूछने लगी, कुछ चाहिए क्या? मैं खाना लगवाने लगी हूँ, बस थोड़ा सा टाइम है। अब निगार की फ्रेंड्स तो एकदम से चौंक कर नायाब को देखती हैं और निगार से कहने लगी, कितनी क्यूट है ना ये। निगार की तुम्हारी दूसरी बेटी है क्या? इससे तो तुमने कभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। तो ऐसे में निगार कहने लगी, नहीं मेरी दूसरी बेटी नहीं, जावियार की बीवी है। अब यहाँ पर निगार का लहजा तो देखने वाला था, लेकिन उन फ्रेंड्स को नायाब बहुत अच्छी लगी, उसका अखलाक बहुत अच्छा लगा। इसलिए तो एक फ्रेंड कह भी देती है, बेटा आओ ना हमारे पास बैठो, तुम यहाँ पर क्यों नहीं आई? हम तो सभी यहाँ पर कब से मौजूद हैं। ऐसे ही नायाब उनके साथ आकर बैठती है और फिर अपनी मासूम सी बातें करने लगी जो कि निगार को ज़रा अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर इन दोस्तों को नायाब बहुत पसंद आई, इसके बरक्स उन्हें अब जवेरिया अच्छी नहीं लगी। इसीलिए तो जवेरिया से रिश्ता जोड़े बगैर ही यहाँ से चले जाते हैं, जो कि निगार को काफ़ी गुस्सा दिलवाता है। उनके जाने के बाद जवेरिया का रिश्ता ना होने की वजह वो नायाब को ठहराती है। अब गजनफर को भी कह दिया। अब जानते हैं कि जवेरिया के रिश्ते वालों ने कोई भी हामी नहीं भरी। मुझे लगता है वो ये शादी करना ही नहीं चाहते, ये रिश्ता नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ नायाब की वजह से। उनके सामने बैठकर ऊट-पटांग बातें कर रही थी, भला वो रिश्ता क्यों करेंगे। अब तो निगार बेगम सबको झूठी कहानियां बताकर जवेरिया के रिश्ते ना होने की वजह नायाब को ठहराएगी और सबको नायाब से बदगुमान करेगी। नायाब बेचारी तो इन सबके साथ अच्छाई करते करते भी बुरी बन जाती है। इल्ज़ाम सारे उसी पर आते हैं। वो कहते हैं ना, बड़े लोगों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। अब यहाँ पर जावियार ने जब नायाब को इज्जत देनी ही नहीं थी तो भला उस खोखली मोहब्बत का क्या ही फायदा था जो अब ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलती।